हेलो एवरीवन, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ऑल एट मेजर कंसी क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो एस्पिरेंट्स, आज एक नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन के साथ मैं आपके सामने आया हूं और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी टेक 63rd फॉर मेन एंड 34th कोर्स फॉर फीमेल एस्पिरेंट्स। एसएससी टेक इंडियन आर्मी की एक एंट्री होती है जिसमें ओनली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी इस एंट्री के लिए जो कैंडिडेट्स बीटेक कर रखे हैं या अपने फाइनल ईयर में हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, आइदर दे आर मेल और फीमेल। रेस्ट कैंडिडेट्स with other educational qualification they can't apply for this entry. सो जैसा कि आपको पता है एसएससी टेक की वैकेंसी जो अक्टूबर 2024 कोर्स के लिए आई है, यह वैकेंसी काफ़ी पहले आ जानी चाहिए थी, बट इंडियन आर्मी कुछ मंथ्स पहले ही नोटिफिकेशन दे रखा था कि बिकॉज ऑफ सम अनफॉरडेबल रीजंस यह वैकेंसी भी पोस्टपोन हो गई है और आफ्टर सम टाइम इसे रिलीज़ किया जाएगा। सो फाइनली वेटेड वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इसी वैकेंसी की पूरी डिटेल दूंगा और इसके बारे में एक एक चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल है और वेदर यू कैन अप्लाई फॉर दिस और नॉट। सो जैसे कि आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आएंगे, आपको सबसे पहले यहाँ फ्लैश सेक्शन में ही दिख जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक मेन 63rd कोर्स फॉर अक्टूबर 2024 एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक वुमेन 34th कोर्स आर ओपन फ्रॉम 23rd Jan 2024 टू 21st Feb 2024, यानी 23 जनवरी, यानी कल से ही एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है दोपहर 3 बजे से और 21 फरवरी तक आपको यह फॉर्म भरने का एप्लीकेशन फॉर्म का मौका दिया जा रहा है। तो अगर आप एक इंजीनियर हैं और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का पैशन रखते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप जरूर फॉर्म फिल करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी नोटिफिकेशन को जानते हैं। नोटिफिकेशन के लिए आपको आना है यहाँ ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन ओपन सेक्शन में। आप यहाँ चाहे तो मेन अगर है तो आप मेन से देख सकते हैं, वुमेन है तो वुमेन से देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन ओपन करेंगे और चलिए हम जानते हैं एक एक डिटेल नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स and are also from widows of Indian Armed Forces defense personnel who died in harness for grant of short service commission in the army. Course will commence in October 2024 at pre-commissioned training PCDA. सो यह वैकेंसी अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल के लिए आई है, साथ से साथ जो इंडियन आर्म फोर्सेज की विडोज़ हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, बशर्ते वो ग्रेजुएट्स होनी चाहिए। नेशनलिटी आपको पता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, अदरवाइज और सारी कैटेगरीज है बट इंडियन इसके लिए अप्लाई होना चाहिए। और एज की बात करें तो बहुत सारे डाउट्स रहता है कि एज क्या हो सकता है, तो ओवरऑल इसके लिए जो मेल और फीमेल की डेट एज है वो 20 to 27 ही रहती है, बट अगर पार्टिकुलर एज की बात करें डेट की तो 2 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अक्टूबर 2024, यानी कि 2 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अक्टूबर 2024, इन दोनों डेट्स को लेकर या इन दोनों डेट्स के बीच में जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। साथ ही साथ अगर कोई विडोज़ है तो वो उनका एज 1 अक्टूबर 2024 तक 35 ईयर्स क्रॉस नहीं करना चाहिए, अगर वो इतने से कम में है तो भी वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स हु हैव पास द रिक्विजिट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो आप अपने डिग्री के फाइनल ईयर में हो या आप कंप्लीट कर रखें तो ही इसका आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। कैंडिडेट्स स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट डिग्री एग्जामिनेशन along with marksheet of all semester by 1 October 2024 and produce the degree certificate with 12 weeks from the date of commencement of training at PCT। यानी कि जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे 1 अक्टूबर 2024 को, जैसे ये कोर्स शुरू होगा, तो जब आप उस टाइम ट्रेनिंग अकेडमी में जाओगे तो आपको उस समय, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स ध्यान से सुने, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप उस समय आपके पास डिग्री होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2024 को अगर आपके पास भी डिग्री नहीं है तो फिर आपको ट्रेनिंग अकेडमी में ट्रेनिंग हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा, तो वो उस टाइम तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर विडोज यहाँ देख लीजिए, SSC W1 टेक नॉन टेक के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन है और SSC टेक के लिए BE BTech है। ठीक है, वैकेंसी की बात करें, वैकेंसी को लेकर काफ़ी डाउट रहता है, तो इसमें इंजीनियरिंग की सारी स्ट्रीम से वैकेंसी आती है, ऐसा नहीं कि कोई एक स्ट्रीम से वैकेंसी आती है। तो सारी स्ट्रीम से लगभग ठीक ठाक वैकेंसी आती है और वैकेंसी इस बार काफ़ी ज़्यादा भी आई है। ठीक है, तो इस बार अच्छा खासा मौका है सिलेक्शन के लिए। चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। सबसे पहले मेल की वैकेंसी जानेंगे हम। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर में टोटल वैकेंसी 75 है। ठीक है, अब अगर बात करें अगले स्ट्रीम के लिए तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, MSc कंप्यूटर और IT में टोटल वैकेंसी आपके लिए 60 आई हुई है मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल वैकेंसी 33 है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बात करें तो टोटल वैकेंसी 64 है। ठीक है, और फिर मैकेनिकल में बात करें अलग से तो 101 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा इसी वैकेंसी है मैकेनिकल में।
फिर मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम में टोटल वैकेंसी 17 है, ठीक है। तो टोटल कुल मिला के वैकेंसी मेल्स के लिए हो जाती है 350 वैकेंसी। तो ह्यूज वैकेंसी है मेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप एलिजिबल हो तो आप श्योर इसके लिए अप्लाई करिए। अब बात करते हैं हम फीमेल्स के लिए कितनी वैकेंसी है, ठीक है। फीमेल्स के लिए बात करें तो सबसे पहले सिविल में टोटल वैकेंसी 7 है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में टोटल वैकेंसी 4, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में टोटल वैकेंसी 3, इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल वैकेंसी 6, और फिर मैकेनिकल में टोटल वैकेंसी 9। मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम में वैकेंसी नहीं है, तो टोटल वैकेंसी फीमेल्स के लिए हो जाती है 29। तो 350 हो गई आपकी मेल के लिए, 29 हो गई आपकी फीमेल्स के लिए, और 2 वैकेंसी आपकी विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल्स के लिए, एक एसएससी टेक है और एसएससी टेक नॉन यूपीएससी के लिए है, ठीक है। तो टोटल ये वैकेंसी इतनी हो जाती है, यानी कि टोटल वैकेंसी हो गई कितनी 350, 29, 389 वैकेंसी है विडोज पर्सनल को मिला के। तो वैकेंसीज पर अच्छा खासा है और बढ़िया मौका है आपको इस बार सिलेक्शन लेने का। कमीशन की बात करें तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, यानी कि 10+ ईयर आपकी मिनिमम जॉब रहती है, प्लस अगर आपने अच्छा जॉब रखा, आपका ग्रेड बुक बढ़िया है, आपका ड्यूटी बढ़िया है, आपका टेन्योर बढ़िया जा रहा है, तो आपको 4 ईयर्स की और एक्सटेंशन मिल सकती है, ठीक है। इसमें एंटी डेट सीनियरिटी 1 ईयर्स होती रहती है। एंटी डेट सीनियरिटी की बात करें तो इसमें 1 ईयर की एडी रहती है, वो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल पोस्ट के लिए, ठीक है, वो भी लेफ्टिनेंट के रैंक तक के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग की बात करें तो आपकी ट्रेनिंग OT चेन्नई में होती है 49 वीक्स के लिए, ओके। एंड ये थी कुछ डिटेल्स। रैंक वगैरह आपको पता है, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ये सब वगैरह रैंक है। साथ ही साथ आपको पे स्केल काफ़ी अच्छा मिलता है, इक्विवेलेंट टू अदर एंट्री एंड अदर रैंक्स। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आपको जैसे कि पता है इसकी फॉर्म फिलिंग joinindianarmy.nic.in पे ही होगी। वहाँ पे आपको जाके ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन पे जाना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको सीधे अप्लाई करके आगे बढ़ना है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको रजिस्ट्रेशन में जाके पहले रजिस्टर्ड करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आप, फिर आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो वहाँ पे नीचे अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, अप्लाई करिए, ठीक है। आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, उसको पढ़िए ध्यान से, फिर कंटिन्यू क्लिक करिए। कंटिन्यू करने के बाद आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे जाएंगे, जैसे पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, एजुकेशन, वेरियस डिटेल्स ऑफ प्रीवियस SSB की डिटेल मांगी जाएगी। फिर सेव एंड कंटिन्यू करिए और लास्ट सेगमेंट तक की डिटेल फिल करते हुए आगे बढ़िए, और फिर आपको अंत में सबमिट कर देना है, ठीक है। और आधार नंबर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो ये तो मैंडेटरी हैं आपके लिए फॉर्म फिलिंग के लिए, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल थी जो आई होप आपको की चीज़ें क्लियर हो गई होगी जो भी मैंने बताया है। फिर भी कोई अगर डाउट रहता है इस वैकेंसी से रिलेटेड, इस एंट्री से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे। मैं पर्सनली आपके हर डाउट्स को क्लियर करूँगा। और रेस्ट एश्योर मैं बता दूँ, इस वैकेंसी की सबसे बेस्ट प्रिपरेशन SSB एंट्री की, जो कि एक डायरेक्ट एंट्री है, नो रिटन एग्जामिनेशन, डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग पे SSB इंटरव्यू मिलता है। तो इसकी बेस्ट प्रिपरेशन मेजर कल सी क्लासेस देता है इन ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, इधर दे आर डूइंग जॉब और एनीथिंग एल्स, अगर वो कहीं वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट है कि वो ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करें मेजर कल सी क्लासेस MKC लर्निंग ऐप पे। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं तो वो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। आप मेजर कल सी क्लासेस ऑफलाइन कैंपस प्रयागराज में आके इनरोल कर सकते हैं इन आवर SSB कोर्स, जहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस एंड पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी फॉर योर OLQs। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि ऐसी इंट्रीज में सिलेक्शन लेना रिटन एग्जामिनेशन के कंपेरिजन में ईजी होता है, बट कैंडिडेट्स गाइडेंस को लैक करते हैं, उन्हें वो सही मेंटरशिप नहीं मिलती है। बट ऐसा मेजर कल सी क्लासेस में नहीं है। रिटायर्ड ऑफिसर्स के जरिए आपको बेस्ट गाइडेंस मिल जाती है, बेस्ट मेंटरशिप मिलती है, एंड साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम किया जाता है। तो अगर आप एक बेहतर प्रिपरेशन चाहते हैं SSB इंटरव्यू की, तो ज्वाइन करिए मेजर कल सी क्लासेस को। कॉल अस ऑन 9696330033। जय हिंद।